अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ग्रामर्स का सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन का, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो किस तरह से सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट स्पीच वो बात होती है या स्टेटमेंट होती है जो कि थर्ड पर्सन को जब मैसेज कन्वे करते हैं स्पीकर का, तो उसके ओरिजिनल जो है स्टेटमेंट होती है। किसी किस्म का रद्द-बदल किए बगैर हम जब किसी सेकंड पर्सन की बात थर्ड पर्सन को बताते हैं तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी सेकंड पर्सन का मैसेज किसी थर्ड पर्सन को आगे कन्वे कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और हम उसकी बात को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बात का जिससे मतलब तो नहीं बदलता, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स की चेंज करने से जो है उसकी ओरिजिनल जो है स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी उसका मैसेज चेंज सेम रहता है, लेकिन कुछ वर्ड्स की जो है वो चेंज हो जाती, वेरिएशन हो जाती है। अब सामने आपको देख रहे हैं एक डायरेक्ट सेंटेंस दिखाया गया है आपको, फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ताकि आपको पता लगे कि डायरेक्ट सेंटेंस में किस तरह की जो है डायरेक्ट नरेशन में वो स्पीच वाला सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस किस फॉर्म में होता है। आप ये देखें, शी सेज टू मी और आई एम फाइन। ये देखें, शी सेज टू मी के बाद कॉमा लग रहा है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक पार्ट यानी जो स्टेटमेंट है वो क्लोज की गई है, आई एम फाइन। तो ये इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं नरेटिंग स्पीच। मतलब वो बता रही है, मुझे कुछ बात बता रही है, वो नरेट कर रही है, वो कुछ बात बता रही है। और क्या बात बता रही है? ये बात बता रही है कि आई एम फाइन। तो ये उसने बात बताई है, तो ये नरेटेड पार्ट कहलाता है। ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास में जो क्लोज है, तो इस मीन स्पीकर के वर्ड्स को चेंज नहीं किया गया, बताने वाले के वर्ड्स को एज इट इज़ जो है आगे लिखा गया है। अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। शी जो है इसमें सब्जेक्ट है बाहर के हिस्से में, यानी नरेटिंग पार्ट में, और मी जिसको बात बता रही है शी, वो मी है, ये ऑब्जेक्ट है। जबकि नरेटिंग पार्ट में हम पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करने की बात करेंगे, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जो प्रोनाउंस हैं वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। इसके अंदर हमारा आई जो है एक ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है और हमें पता है आई फर्स्ट पर्सन है। मज़ीद पर्सनस की टाइप्स और उनकी फॉर्म्स को देखने के लिए हम देख लेते हैं प्रोनाउन चार्ट को। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम रूल्स देख लें कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में आते हुए हम प्रोनाउंस जो चेंज करते हैं उसको किस तरह से चेंज किया जाता है, उससे पहले आपको प्रोनाउंस चार्ट जो है अच्छी तरह से वो समझ आने चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए, पर्सन्स आपको नज़र आ रहा है कि पर्सन्स 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और ये पर्सन जो होते हैं 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करने होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वो आई होगा, और ज़्यादा लोग होंगे तो फर्स्ट पर्सन में वी कहेंगे, हम, मैं और हम। ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म होगी। फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म है आई हुई। इस तरह पोजेसिव फॉर्म कहते हैं मलकियत होना, किसी चीज़ को पोजेस करना। तो फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव फॉर्म, आई की पोजेसिव फॉर्म माई है, और वी की पोजेसिव फॉर्म आवर, मेरा, हमारा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। आई फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, और वी यानी जो है वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है। सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन यू होता है, सिंगुलर में भी हम यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी, और इसकी पोजेसिव फॉर्म योर और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है। थर्ड पर्सन में हमारे ही, शी, दे, इट ये हो सकते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, और पोजेसिव फॉर्म में हिज, हर, देयर, इट्स, और ऑब्जेक्टिव इनके फॉर्म देख रहे हैं तो हिम, हर, देम, इट। ये जो थर्ड पर्सन है इसका हमारे जो है फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में जो हम चेंज करते हैं, इसमें हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। और इसको जो है मैंने इसलिए पैसिव फॉर्म में लिखा है कि ये हमारे चेंजेस इन वर्ड्स पर्सन्स में चेंजेस, प्रोनाउंस में चेंजेस नहीं करेंगे। हमें कंसर्न होगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से। अब हम रूल्स देख लेते हैं प्रोनाउंस को चेंज करने के फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में। ये देखिए मेरे चेंज हैं, रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये कंपलसरी चेंज होती है चाहे आपका नरेटिंग पार्ट किसी भी टेंस में हो, और आपका नरेटेड
नरेटिंग पार्ट किसी टेंस में भी हो और नरेटेड पार्ट जो होता है वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी टाइप का हो, तो आपको नरेटेड पार्ट या इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में प्रोनाउंस की चेंज लाजमी करनी ही होती है। तो इसको हम अच्छी तरह से आप लोग समझ लें कि कैसे करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं। लेकिन वो उसको चेंज हम कैसे किस हिसाब से करेंगे ये देख लें। फर्स्ट पर्सन हमें पता, हमने देख लिया कि फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई, आवर और मी, यस, यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म में ये ही सारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। इनको हम चेंज करेंगे अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस में इनमें से कोई प्रोनाउन यूज़ होता है, तो हम उसको किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द नरेटिंग स्पीच। जो पहला कॉमा से पार्ट था नरेटिंग पार्ट, उसमें जो सब्जेक्ट था उसके हिसाब से हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज आई एम फाइन, हमने पीछे सेंटेंस देखा था शी सेज आई एम फाइन। अब हमारे इन्वर्टेड कॉमास में एक प्रोनाउन हमें देखा है कि वो आई है, और हमें पता लग गया कि आई फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जैसे चार्ट में आपने देखा होगा। अब हमने फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बाहर हमारा सब्जेक्ट शी है, तो हम आई चूँकि फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम इसमें जो बाहर सब्जेक्ट के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। तो इसकी आई की जगह पे बाहर वाले सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिख रहेंगे, और वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, तो हम इसमें डायरेक्टली आई की जगह पे शी जो है वो लिख रहे हैं। इसको आई को सब्जेक्ट से रिप्लेस किया, और उसी फॉर्म में जिसमें ये आई था सब्जेक्ट को भी इसी फॉर्म में लेकर आएंगे। तो सब्जेक्ट चूँकि सब्जेक्टिव फॉर्म में ही था, तो इसलिए हमने आई को डायरेक्ट शी से रिप्लेस कर दिया, राइट। और सेकंड पर्सन देखिए हमारे पास ये थे यू, योर एंड यू। इनको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू, अगर यहाँ हमारे इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में ये प्रोनाउंस में से कोई आता है, तो उसको हमने बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल, शी सेज टू मी, इसमें मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है यू आर फाइन, तो इसमें यू सेकंड पर्सन है। इसको हमने किस तरह चेंज, किसके हिसाब से चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। लेकिन देखें ये मी जो ऑब्जेक्ट है, तो इट्स मीन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन यहाँ यू जो है ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो फिर इसकी जगह, यू की जगह हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, लेकिन उसकी फॉर्म हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पर जो कि हमारे इस पर्सन की है, प्रोनाउन की है। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमने यहाँ मी की सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी है, और हमें चार्ट से पता लगता है कि मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई थी, तो हम यू की जगह लिखेंगे आई एम फाइन। और थर्ड पर्सन जो है जितने भी हैं जैसे हमारे यूज़ होंगे, हम इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। तो इन प्रोनाउंस की चेंज को याद रखने का एक सिंपल सा फार्मूला समझ लें, या कुलिया, या एक गैस समझ लें, ट्रिक है एक, कि हम SON सन का वर्ड याद रखें। 1 2 3 का मतलब यहाँ पर देखें, 1 का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के लिहाज से, एंड थर्ड पर्सन मीन नो चेंज। प्रैक्टिस कर लें चेंज ऑफ प्रोनाउन की, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये चेंज कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है शी सेज आई एम फाइन। अब हमने इन्वर्टेड कॉमास में प्रोनाउन देखने हैं कौन से हैं, तो हमारा प्रोनाउन इसमें आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इसको हमने चेंज फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट शी के हिसाब से करना है, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम आई की जगह लिखेंगे शी। तो शी सेज दैट शी इज़ फाइन। नेक्स्ट देखें, दे से वी आर ईटिंग आवर ब्रेकफास्ट। देखें इसमें वी भी पर्सन यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन है आवर भी, लेकिन वी जो है फर्स्ट पर्सन है इन सब्जेक्टिव फॉर्म, और आवर भी फर्स्ट पर्सन है बट इन पोजेसिव फॉर्म। तो इन चूँकि दोनों फर्स्ट पर्सन है, इनको चेंज तो हम बाहर वाले हिस्से सब्जेक्ट जो कि दे है उसको ही इनकी जगह लेकर आएंगे, लेकिन किस फॉर्म में, यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में दे को लेकर आएंगे, और यहाँ पोजेसिव फॉर्म में दे को लेकर आएंगे। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में दे जो है वो दे ही होगा, तो वी को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से दे। नेक्स्ट देखें, आवर पोजेसिव फॉर्म में था फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे हमने दे की पोजेसिव फॉर्म लिखनी है देयर, आवर की जगह लिख देना देयर। नीचे देखें, ही सेज टू मी यू विल विन योर गेम। इसमें देखें यू सेकंड पर्सन है सब्जेक्टिव फॉर्म में, एंड योर सेकंड पर्सन ही है पोजेसिव फॉर्म में। हमने देखा था कि सेकंड पर्सन को बाहर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है उसके हिसाब से चेंज करेंगे। ये मतलब मी को हम लेकर आएंगे इनकी जगह पे, लेकिन जिस फॉर्म में यहाँ पर ये हैं मी की वही फॉर्म लेके आनी है। यहाँ पे सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होगी आई, और यहाँ पे सेकंड पर्सन पोजेसिव फॉर्म में है, तो मी की पोजेसिव फॉर्म होगी माई। तो हम यहाँ पर योर की जगह माई लिखेंगे और यू की जगह आई लिखेंगे।
होप कि आप इस को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपको प्रोनाउन की चेंज समझ आ गई होगी। मज़ीद इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ आ जाएगा। डायरेक्ट आते हुए सेंटेंस को ज्वाइंट करते हैं दो पार्ट्स में, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में होता है एक पार्ट, नरेटिंग पार्ट एंड नरेटेड पार्ट। उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टाइप ऑफ सेंटेंस पे। तो अगर आपका एजर्टिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास में, यानी नरेटेड पार्ट एजर्टिव सिंपल सेंटेंस है, तो हमने कंजक्शन उसमें दैट लगा देनी है। अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमास में नरेटेड पार्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चनर सेंटेंस है, तो आपने सवालिया जुमला है तो आप इफ़ या वेदर ये दो कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई एक इनमें से जो आपको ज़्यादा सूटेबल लग रही हो। अगर आपका इन्वर्टेड कॉमास में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब हुक्मिया जुमला है, तो आप फिर वहाँ पे कंजक्शन यूज़ करेंगे टू। इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर नरेटेड स्पीच में ये इस टाइप के सेंटेंस हो तो तभी हम दैट ही यूज़ करते हैं कंजक्शन के तौर पर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी बता दिए काइंड सेंटेंस की, ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं। यहाँ देख रहे हैं एजर्टिव सेंटेंस की एग्जांपल दी, आई एम फाइन, एक सिंपल जुमला, आई एम फाइन टुडे। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमला जैसे होता है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो या बंद करो, या इसी टाइप के सेंटेंस, लेट अस गो। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चनर सवालिया जुमला होता है, जैसे इज़ दिस योर बुक। और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेशन शो करने के लिए, इस्तिजाइया जुमला होता है, जैसे आहा वी हैव वन द मैच या अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखें वो दुआया जुमले होते हैं, या कर्स होती है या कोई विश होती है, तो हम उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे कि मे यू लीव लॉन्ग। इस तरह के जुमले जो हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, ताकि आपको इस टाइप के सेंटेंस की पहचान हो, आप ताकि यूज़ कर सकें सही जो है कंजक्शन जो है यूज़ कर सकें दोनों सेंटेंसेस को आपस में करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका नरेटिंग पार्ट यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा अगर आपका जो है वो पास्ट टेंस में है, मतलब शी सैड, सैड लिखा होता है, शी सैड, ही सैड, दे सैड, से या सैड या विल से, तीनों फॉर्म यानी बाहर वाला हिस्सा तीनों टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। अगर वो पास्ट में ही है तो फिर हम वर्ब या टेंस की चेंज करते हैं कुछ इस तरह से कि अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चेंजेस होंगी, नरेटेड पार्ट के अंदर वर्ब की या टेंस की चेंजेस नरेटेड पार्ट में होंगी। अगर वो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो उसको सिंपल पास्ट में यानी वर्ब फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और अगर आपका सेंटेंस नरेटेड पार्ट जो है वो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है, यानी इज़ आर एम के साथ ING वाली फॉर्म वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लगी हुई है, तो उसको हमने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। इज़ आर एम की जगह पे वॉज वर्ब और साथ में ING वाली फॉर्म ही रहेगी। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ या हैव होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो इसको पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह से याद रखें कि अगर वॉज वर है और साथ में ये आपके पास ऑलरेडी इस फॉर्म में नहीं पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, हम वॉज वर और पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की फर्स्ट ING वाली फॉर्म जो है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हम उसके साथ वॉज वर्ब को हैड बीन में चेंज करके वर्ब की वही फॉर्म रहने देंगे, वॉज या वर्ब की जगह पे हैड बीन आ जाएगा। इसी तरह से विल को हम करेंगे वुड में चेंज और शैल को करेंगे, शैल विल शैल दोनों को वुड में चेंज करेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इसी तरह से कैन होगा तो कुड में चेंज हो जाएगा, मे होगा तो माइट में चेंज हो जाएगा। और इन तमाम ये मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, इनके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगी होती है, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जस्ट हमने ये वर्ब मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। अब मज़ीद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें डायरेक्ट सेंटेंस हैं, कुछ पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं और ऐसे में उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया है। यहाँ पर वर्ब की चेंज को जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोनाउंस की चेंज तो आपको समझ आ गई थी, अब हम इसमें वर्ब की चेंज करेंगे, जो टेंस की चेंज करेंगे उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है शी सैड, ये देखें बाहर मैंने पास्ट ही पार्ट रखा हुआ है, पास्ट में रखा है, तो हम अंदर वाले वर्ब की चेंज करेंगे। आई ईट एन एप्पल, मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन था, इसको हमने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज किया तो वो शी आ गया। शी सैड दैट शी एट एन एप्पल, ईट को चेंज कर दिया एट में। इस तरह ही सैड यू आर टेकिंग टी, अब ये कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर इज़ आर एम की जगह पर हमें वॉज वर्ब लिखना था,
तो यहाँ पे जब हम यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, अब यहाँ पर देखें ही सैड है, ही सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा और यू को हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज़ कर सकते हैं। सपोज़ कर लें आप जनरली कि मी ही ऑब्जेक्ट था, ही सैड टू मी था, तो फिर यू को चेंज करेंगे तो हम उसकी जगह पे आई लिख देंगे और आई के साथ फिर वॉज वर्ड में से हम एक चूज़ करेंगे। इस आर एम को चेंज करने के लिए हम आई के साथ वॉज लगाएंगे, वॉज टेकिंग टी आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है शी सना सैड दे वर टेलिंग अ लाई। अभी देखें इसमें ये पास कंटिन्यूस है, तो हमने देखा था कि वॉज वर्ड को हैड बीन में चेंज करना है और दे थर्ड पर्सन था, देखें दे को चेंज नहीं किया गया। तो सना सैड दैट दे हैड बीन टेलिंग अ लाई। दे सैड वी हैव गॉन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यानी हैज़ गॉन या हैव गॉन जो भी होगा उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो क्या करेंगे ये देखें, वी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, इसी जगह सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो दे आ गया, और हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है, साथ में वर्ब भी थर्ड फॉर्म ही रहेगी, दे हैड गॉन। नेक्स्ट देख लें शी सैड आई शैल सिंग अ सॉन्ग। अब ये फ्यूचर सिंपल सेंटेंस है, तो हमने शैल या विल को वुड में चेंज करना है। आई को हमने वैसे ही किया फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो आई की जगह यू आ गया और शुड की जगह हमने शैल की जगह पे लिख दिया वुड, यू वुड सिंग अ सॉन्ग। होप कि आपको यहाँ पे वर्ब की या टेंस की चेंज भी समझ में आ गई होगी। और मज़ीद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंस के साथ हम फिर थोड़ी सी चेंज रेटिंग पार्ट में भी करते हैं, तो वो हम किस तरह से चेंज जो है वो करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसको मज़ीद हम समझ आएंगे। अब यहाँ ये जितनी आपने चीज़ें समझी हैं इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें तो आपको ये बहुत ईजी और सिंपल लगेगा और इंटरेस्टिंग ये होती है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।